हेलो हाय वेलकम टू ऑल माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है ऑल इन वन चैनल। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। आप सभी ने मेरा थंबनेल देखा होगा, जिसका नाम है एग्ज़ाम मोटिवेशन। इस टॉपिक पर बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे, या घर के जो बड़े हैं या आपके टीचर्स हैं उनके भी आपने काफ़ी सारे व्यूज़ सुने होंगे। लेकिन मैं आपको आसान तरीके से इस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगी। जनरली हम लोग एग्ज़ाम को लेकर, चाहे बच्चे हो या यंगस्टर्स हो या किसी भी एज के लोग हो, एग्ज़ाम को लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा नर्वस, डरे हुए या हेजिटेट या लो कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट रहना अच्छा नहीं है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करना है? एग्ज़ाम के लिए आपको पहले तो आपको एक ऐसा सूटेबल टाइम चूज़ करना है, एक ऐसा टाइम चूज़ करना है जिसमें आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। आप जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो, आपके माइंड में, आपके जहन में फिक्स हो जाए। ऐसा टाइम आपको चूज़ करना है। और अगर आप किसी भी तरह के आपके एग्ज़ाम के टाइम पर, आपके स्टडी के टाइम पर कोई भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैथ हो या साइंस हो, तो आप उनमें क्या करिए, क्या आप उनके जो मेन पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, उनको आप याद रखिए। मैथ में तो आप पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, लेकिन आप मैथ की स्टडी, फार्मूलाज, थियरम्स और फिगर की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके मैथ की स्टडी भी आसान हो जाएगी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स की प्रैक्टिस कीजिए, फिगर्स की प्रैक्टिस कीजिए, साइंटिस्ट के नाम, उनके इन्वेंशंस के नाम, इन्वेंटरीज ईयर्स के नाम, ये याद रखिए। बहुत से बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब्जेक्ट बहुत बोर होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी बोर नहीं है। हिस्ट्री मीन्स कि जो पास्ट में हो गया, जो हमने पास्ट में देखा या नहीं देखा, जो भी कुछ पास्ट में होता है वो उसे कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको याद रखने की चीज़ है, तो एक तो है ईयर्स और स्टोरीज। और स्टोरीज जैसे कि शिवाजी महाराज हैं, वो कब पैदा हुए, या महाराजा रंजीत सिंह है, वो कब पैदा हुए, उन्होंने उनके पीरियड में क्या क्या काम की, और उनसे रिलेटेड कोई एक स्टोरी। और उन्होंने उनकी हुकूमत कहाँ थी, कौन से ईयर में कहाँ थी, कितने साल उन्होंने हुकूमत की, बस यही आपको याद रखना है। अगर आप अंग्रेज़ों के बारे में लिख रहे हैं तो उनका भी इसी तरह आपको याद करना है। सिंपल, आप इसी तरह 5-6 पॉइंट्स को याद रखे, ध्यान में रखे, आप एक 10 से 15 मार्क का आंसर इजीली तैयार कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में ही हमारा आंसर, आधा आंसर, या कभी कभी 1/4 ऐसे कुछ आंसर हमारा क्वेश्चन में ही होता है। तो ध्यान रखें कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आप आदत डालें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आता, घुमा फिरा कर आता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, क्वेश्चन
उसके मीनिंग को समझे, उसके कंटेक्स्ट को समझे। अब चैप्टर्स की स्टडी किस तरह करना है? चैप्टर्स आपको रटिफिकेशन, किसी भी आंसर का, किसी भी सब्जेक्ट का रटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रटिफिकेशन में होता है क्या है कि हम एक पॉइंट भूलते हैं तो हम सारा आंसर भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वो चैप्टर को ही अच्छी तरह समझना है, क्वेश्चंस को समझना है और कोशिश करना है कि अपने मन से अपने सेंटेंस में उस आंसर को लिखे। अब बहुत से बच्चे ये सोचकर डिप्रेस हो जाते हैं कि अब हमने इतने टाइम वेस्ट कर दिया, अब अचानक हमारे एग्ज़ाम है। कभी सरप्राइज टेस्ट हो जाते हैं या कभी कभी एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ जाती है, तब हमको होश आता है। तो जो टाइम आपने वेस्ट किया उसके बारे में नहीं सोचना है। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता। जो हमारा टाइम गुजरा उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं लाइफ में, लेकिन एग्ज़ाम की स्टडी, जो हमने एग्ज़ाम की स्टडी का टाइम हमने जो वेस्ट किया, अब उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। अब हमको सोचना है कि हमारे एग्ज़ाम में कितना टाइम बाकी है और उस टाइम के हिसाब से हमें अपने आप को मैनेज करना है, अपना टाइम टेबल रेडी करना है। हमें अपने सोने जागने का टाइम एडजस्ट करना है। अगर आपको दिन में याद होता है तो आप दिन भर स्टडी करिए, रात में पूरी नींद लीजिए। अगर आपको रात में याद होता है तो दिन में स्टडी कीजिए, दिन में नींद लीजिए और रात में स्टडी करिए। अगर आपको सुबह के 3-4 बजे आपको याद होता है, उस टाइम पर याद होता है, तो उस टाइम पर स्टडी कीजिए और बाकी टाइम पर आपकी नींद पूरी कीजिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या कोई प्रेयर करिए। ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, आपको रिलैक्स भी फील हो और आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब देखते हैं कि पढ़ाई करते समय बहुत से लोगों की नींद आ जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जब हमारा किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगता तो हम बोर हो जाते हैं और हमें नींद आने लगती है। कभी आपने देखा होगा कि जो हम अपनी हमारे डाइनिंग टेबल पर 2 चीज़ें होती हैं जो हमें, जिसमें से एक हमारी फेवरेट होती है और दूसरी हमारी नहीं होती है, फेवरेट नहीं होती है। तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जो हमारी फेवरेट है हम पहले वो खाते हैं। दूसरी हम मन रखने के लिए ऐसे खा तो लेते हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट हमारी फेवरेट डिश पर जाता है। या आप मूवीज, सॉन्ग्स, ये आपको जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई का क्वेश्चन आपको याद नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप वो चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए वो चीज़ आपके आँखों से, आपके नज़रों से बार बार नज़रों के आपके सामने आती है, तो वो आपको याद हो जाती है। लेकिन आपको स्टडी या एग्ज़ाम की तैयारी इस तरह नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि आप उसकी तरफ, आपका इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट पैदा कैसे करना है कि कोई एक क्वेश्चन है जो आपको याद नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन आप एक पेपर पे लिखकर दीवार पर लगा दीजिए। और ग्रामर के फॉर्मूले हैं और या मैथ के फॉर्मूले हैं, ये सब चीज़ें जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, एमसीक्यूज़ है या हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो ईयर्स होते हैं, या
राजा महाराजाओं के नाम या जो कोई भी चीज़ आपको याद करने में हार्ड होती है, उसे आप एक पेपर पर लिख दीजिए। लिख कर किसी ऐसी जगह लगा दीजिए जो आपके नज़र के सामने हो, आपके नज़र में बार बार आए, आपका ध्यान वही जाए। तो इस तरह से भी आपको याद हो जाएगा आसानी से। दूसरी एक चीज़, क्या आपका कोई क्वेश्चन हार्ड है, जैसे कि मैथ का क्वेश्चन है, तो वो घर में आप किसी से सीखें या यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखकर सीखिए या अपने टीचर से सीखिए। पूछते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पूछने से, प्रैक्टिस करने से आपको आपका ही फायदा है। आप जितना अपने बड़ों से सीखेंगे, आप जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे या टीचर्स से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके ध्यान में बैठेगा, उतनी अच्छी तरीके से और आसानी से जल्दी से आपको याद हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है एग्ज़ाम में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का तरीका ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपने कितनी स्टडी की, कौन सा आंसर किस तरह से याद किया, इस बारे में आप किसी से डिस्कस मत करें। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा स्टडी की हो या आप दूसरे तरीके से स्टडी की हो। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। अब वो आपको अगर बोल ले तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली कंपैरिजन पैदा हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस कहीं लो होने लगता है और किसी पॉइंट पर कॉन्फिडेंट ओवर होने लगता है। और दूसरी एक चीज़ कि जब आप एग्ज़ाम पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो पहली उसके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर आंसर लिखें। ये नहीं कि आंसर पेपर आते साथ ही जो क्वेश्चन है जैसा है ऐसा नहीं। जो आपको आता है पहले उसे आप क्वेश्चन पेपर पर टिक कर दें, और जब आपको आंसर शीट मिल जाए तो उसमें पहले आप वो सीरियल वाइज, नंबर वाइज डालकर वो क्वेश्चन का आंसर लिख लें। और जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें जो आपके लिए हार्ड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उस क्वेश्चन में ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कभी कभी होता ये है कि क्वेश्चन वही होता है जो हमने स्टडी की है, लेकिन वो घुमा फिरा कर आता है, मीन्स कि तोड़ जोड़ कर आता है, अलग तरीके से आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए, कंटेंट को समझिए। डेफिनेटली मैं गारंटी देती हूँ कि आपको क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम की स्टडी इस तरह से कीजिए कि आप जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आपके माइंड में बिल्कुल भी टेंशन ना आए। टेंशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेंशन की वजह से जो आपने स्टडी की है वो भी आप भूल जाते हैं या कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। अपनी सेहत का भी ध्यान देना है। और हेड मसाज कीजिए। हेड मसाज से आपका माइंड रिलैक्स होगा। बॉडी को रिलैक्स फील कराइए, बॉडी को रिलैक्स करिए, जो एक्सरसाइज कीजिए। और इस तरह से आप एग्ज़ाम टाइम पर मोटिवेट रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। और आपके जो मार्क्स आपने गोल करने का सोचा है, अचीव करना चाहते हैं, आप जो मार्क्स लेना चाहते हैं वो मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन
और हाँ, एक और चीज़ कि अपने आप अपना सेल्फ टेस्ट लेते जाइए, तब तक जब तक आपको आपका 100% नहीं मिलता, तब तक आप अपने टेस्ट लेते जाइए और कोशिश करिए कि क्वेश्चन के आंसर को टाइम सेट करिए कि कितनी देर में कितना आंसर लिखना है, उतनी देर में लिखने की आप प्रैक्टिस करिए और रोज़ाना 1 पेज हैंडराइटिंग लिखिए और कम से कम टाइम में गुड हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये सब चीज़ें आप करते रहिए जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं, या आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जो भी डिग्री आप ले रहे हैं, आप ये सब चीज़ें करते रहिए। क्योंकि हम कितने ही मेच्योर हो जाएं, कितने ही मोटिवेट हो जाएं, लेकिन एग्ज़ाम पीरियड में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जहां हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इस तरह से आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली श्योर कि आप ज़िंदगी भर आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। अब जिस तरह आप एग्ज़ाम के लिए या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए घबरा रहे हैं, वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि जो टाइम आपने वेस्ट किया वो आपने गलती तो की, लेकिन उस टाइम के बारे में सोच कर दोबारा वही गलती मत करिए। बस इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए और एग्ज़ाम की स्टडी जम के करिए।